हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पुनर्बलन कौशल का हिंदी का फर्स्ट लेसन प्लान, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण क्रिया विशेषण, छात्र अध्यापिका नाम, दिनांक, वादन, समय। पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य: छात्रों का उत्साह वर्धन करने के कौशल का विकास करना। दूसरा है छात्रों में वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के कौशल का विकास करना। तीसरा है छात्रों में अवांछित व्यवहार को उत्साहित करने के कौशल का विकास करना। चौथा है छात्रों में आत्मविश्वास वृद्धि करने के कौशल का विकास करना। पांचवा है छात्र अध्यापक अंतक्रिया में वृद्धि करने के कौशल का विकास करना। छठवां है छात्रों में आंतरिक व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रेरित करने के कौशल का विकास करना। सातवां है छात्रों की अनुक्रिया सही या गलत होने की पुष्टि करने के कौशल का विकास करना। पुनर्बलन कौशल के घटक: सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, हाव भाव जैसे हाँ में सिर हिलाना, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन ना में सिर हिलाना, पुनर्बलन हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन करना, छात्रों के उत्तर को दोहराना अथवा सामपट पर लिखना, अतिरिक्त अर्थ संकेत, उत्तर के निकट संकेत देना, पुनर्बलन का तार्किक एवं न्यायसंगत उपयोग। उसके बाद हमारा लेसन प्लान, पहले प्रश्न संख्या, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, घटक, ऐसे में टेबल बनेंगे। उसके बाद हम छात्र क्रियाएं होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहले हम उन्हें थोड़ा पढ़ाएंगे। जैसे क्रिया विशेषण: वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण तेज दौड़ता है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, राधा धीरे धीरे चलती है। ये क्रिया विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, ऋतुवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे परसों बरसात होगी, मैंने सुबह खाना खाया था, मैं शाम को खेलता हूँ, मैं सुबह जल्दी जाती हूँ। जैसे सुबह शाम, ये काल वाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद ऋतुवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं वह शब्द ऋतुवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुरेश धीरे धीरे चलता है, वह फटाफट खाता है, अमित गलत चाल चलता है, वह हमेशा सच बोलता है, पीयूष अच्छी तरह काम करता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हुए शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, मैं छत पर सोते हैं, हम छत पर सोते हैं, मैं बाहर खेलता हूँ, इस पे पेड़ पर, छत पर, बाहर, ये स्थान का बोध करा रहे, इसलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिसे हम क्रिया की परिणाम संख्या या मात्रा का पता चलता है वे शब्द परिणाम क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, अभी तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। इसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन, क्योंकि जो पीछे हमने पढ़ाया है वो इस पे इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि इस पे जो पुनर्बलन हमने देना होता है, हमने क्वेश्चन पूछने होते हैं छात्रों से। उस पे जैसे हम पहले एक क्वेश्चन पूछते थे, अब हमें यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन तो पूछने पड़ते हैं तो जो हम उन्हें पुनर्बलन दे सके। जैसे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। इस पे हमने चौथा घटक, पहला, पांचवा, सातवां घटक यूज करा। चौथा घटक हमने भी यूज करा नकारात्मक नहीं करके, नहीं, और फिर
पहले किसी दूसरे बच्चे से पूछा है, फिर पहले बच्चे से पूछा है, फिर 5वां और फिर 7वां। जो जो घटक यूज हो रहे हैं ऐसे हमने घटक लिखने हैं। क्रिया विशेषण में कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेदों के नाम बताएं। क्रिया विशेषण के भेदों के नाम है कालवाचक क्रिया विशेषण, ऋतुवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें उनको बोलना है अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, उत्तम। ये क्वेश्चन जब हम कोई बता रहा है तो हमें उन्हें ये रिफॉर्म देनी पड़ती है। इसे ही पुनर्बलन कहते हैं, जिससे कि कभी हमें शाब्दिक देनी पड़ती है, कई बार अशाब्दिक, जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद अगर कोई नहीं बता रहा तो हमें उन्हें नेगेटिव रिफोर्समेंट भी देनी पड़ती है। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण को उदाहरण, अगर कोई नहीं बताता है तो हम बोलते हैं कि तुम पढ़ के नहीं आए हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे बच्चे से भी पूछ सकते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण को उदाहरण है, शाम कल मेरे घर आया, तो दूसरा उत्तर दे रहा है तो उससे दूसरे को शाबाश कर रहे हैं। इस तरह प्रत्यवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण, द्वितीय क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो हम बोलेंगे वेरी गुड। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को ध्यान दिया तो उन्होंने उत्तर दिया राम मैदान में खेलते हैं, गुड। इस तरह हम इन्हें रिफोर्समेंट देंगे, जिससे हमें टीचर में देखेगी हमने कैसे रिफोर्समेंट दी है बच्चे को, उसी हिसाब से हमारे मार्क्स लगते हैं इसमें। अवलोकन सारणी आएंगे, फिर कर्म संख्या, घटक, निम्न, संतुष्ट, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। टीचर ये ऑब्जर्व करती है कि हमने कौन से घटक का प्रयोग किया है और कहीं नहीं किया है, तो उस हिसाब से इसमें फील करेगी टीचर, ये खुद फील करेगी। जैसे सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, पुनर्बलन हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन, छात्रों के उत्तर दोहरानात्मक सामपट पर लिखना, अतिरिक्त अर्थ संकेत, पुनर्बलन का तार्किक एवं न्यायसंगत उपयोग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।